क्या आप युवा हैं? क्या आप गांव में रहते हैं? क्या आप भी 2026 में अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं? तो आप सही वीडियो पर हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यनारायण कुशवाहा। स्वागत करता हूं अपने चैनल विलेज स्टार्टअप टॉक्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहा हूं। जितने भी युवा भाई हैं जो मेरे युवा दोस्त हैं और जो गांव में रहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि वर्ष बदल चुका है, 2026 स्टार्ट हो चुका है और नए साल में हम लोगों को भी कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम अपने जीवन में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर, वो केवल एक ही है कि हम अपने ऊपर कुछ भी काम नहीं करना चाहते हैं। हम अपने ऊपर बदलाव नहीं करना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम ऐसे ही रहें, कोई बदलाव ना करें, कोई मेहनत, कोई संघर्ष ना करें और हमारा जीवन बदल जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अपने जीवन में धन कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर काम करना होगा, अपने आप को बदलना होगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो पर मैं कुछ 5 पॉइंट ऐसे आपको बताऊंगा जो हमारे इस नए वर्ष के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो है हमारा, आज से हमको ये प्रण करना होगा कि नए वर्ष 2026 में हमारे अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं, सबसे पहला काम है कि इन बुरी आदतों को हमें छोड़ना होगा। अगर इन बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित ही जो हमारी दिनचर्या है वही बनी रहेगी और हमारे जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़, हमको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि ये मैं केवल आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने से मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है और आपके साथ साथ निश्चित भी मेरे अंदर जो बुरी आदतें होंगी वो इस नए वर्ष में मैं भी छोड़ दूँगा। एक प्रयास अपनी गरीबी को दूर करने के लिए हम सभी मिलकर करेंगे। तो पहला काम, अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है। अब आप अपने आप की सभी आदतें अपने सभी लोग जानते होंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और जानते हुए भी उन चीज़ों को हम दूर नहीं कर पाते हैं। तो आज से ये प्रण करिए, ये प्रॉमिस करिए अपने आप से कि मुझे अपनी जितनी भी बुरी आदतें उनको सभी को छोड़ना होगा। सेकंड पॉइंट जो है, अपनी संगत को बदलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ज़्यादातर गांव में देखा है, लोगों की जो संगत है वो ज़्यादातर अच्छे लोगों से नहीं है, और यही कारण है हमारी उन्नति में जो बाधा बनती है वो हमारी संगत ही बनती है। क्योंकि उस सोच के, उस माइंडसेट के लोग है ही नहीं जिनके पास हम बैठ सके, कुछ अच्छा सीख सकें और अपने जीवन की उन्नति के बारे में हम कुछ जान सकें। गाँवों में तो केवल एक चीज़ आपको सीख मिलेगी, दूसरी की बुराई करना। यदि कोई आगे बढ़ रहा है उसके पैर को पकड़कर खींचना, यही सिखाया जाता है और यही पूरे दिन हमारे दिमाग में चलता भी है, और वैसे हम भी बन जाते हैं। तो हमें अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले संगत बदलना पड़ेगी। और आप कहेंगे कि सर, गांव में ना रहें? नहीं, गांव में रहो। मेरे संगत बदलने से ऐसे है कि ज़्यादा समय आप ऐसी चीज़ों में बिताइए जिसमें आपको अच्छा नॉलेज मिले। मेरी आदत, हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना होगा। अब आप कहेंगे कि सीखा कहाँ से जाए? तो देखिए, आज के युग में इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं जो बहुत ही
कम पैसे में आपको घर बैठे बहुत सारे स्किल्स आपको सिखा कर जाएंगे। लेकिन हम युवाओं का फोकस ही नहीं है सीखने में, हम युवाओं का फोकस है रील देखने में। अच्छी वीडियो यदि हम लोगों को मिलती है तो ना ही हम उसको सपोर्ट करते हैं, ना ही उसमें अपना मन लगाते हैं उसमें देखने में, सीखने में। वैसे इस यूट्यूब में हज़ारों लाखों ऐसी वीडियोज़ हैं जिससे हम बहुत कुछ सीखकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन हमें रील्स, डांस यही देखना पसंद है और यही हमारी बुरी आदतें हैं। इनको जब तक नहीं बदलेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता, हमें उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए आप देखिए, सर्च करिए अपने मोबाइल पर, अपने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज सरकार के माध्यम से या बहुत सारे ऐसे लोग जो उस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आपको सिखाते हैं। कुछ मामूली पैसे देकर भी हम बहुत सारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान दीजिए और स्किल सीखिए। सरकार की और भी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जिसके माध्यम से आपको निःशुल्क स्किल सिखाए जाते हैं। उनके माध्यम से आप भी बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में यदि आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर एक कमेंट करिए, मैं आपके लिए वो सारी वीडियोस ज़रूर लाऊंगा। आज सरकारी स्तर पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, स्किल सिखाना, बहुत सारे ऐसे लोन चल रहे हैं जिसमें कोई ब्याज भी नहीं लगना है और वो केवल आपको एक छोटा लघु उद्योग करवाने के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम चल रही हैं। मैं आपको बताऊंगा डिटेल बाय डिटेल। जिसको जिस चीज़ की वीडियो के संबंधित में जानना हो, जिस योजना के बारे में जानना हो, तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको उन सारी चीज़ों को पहुंचाने में। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जब तक कुछ सीखेंगे नहीं, जब तक हमारे जहन में अच्छी चीज़ें नहीं जाएंगी, तो हम अपना विकास कैसे कर सकते हैं। हमारा तो वही माहौल है ना, पूरे दिन गांव में फालतू की बातें सुनकर हमारा दिमाग भी फालतू हो गया है। तो इसलिए आपको मोबाइल पे यदि समय खर्च भी करना है तो कुछ अच्छी चीज़ें देखकर। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। चौथी चीज़, हमें अपना एक लक्ष्य बनाना होगा कि हमें अपने 1 साल में, 2 साल में अपने जीवन में क्या चाहिए, क्या बदलाव चाहिए। आज हम कच्चे मकान में रह रहे हैं तो हमें 1-2 साल में क्या पक्का मकान चाहिए। आज हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं या साइकिल से चल रहे हैं तो हमें 1-2 साल में हमें 4 व्हीलर चाहिए। एक लक्ष्य बनाइए और एक ऐसा लक्ष्य बनाइए जिससे हम अपना विकास कर पाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाए और एक अच्छी लाइफ जी पाए। तो वो लक्ष्य के लिए हो सकता है वो लक्ष्य आपका बहुत बड़ा हो और अभी की तुलना में वो आपके लिए बहुत ही बड़ा लग रहा हो कि ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसी भी लक्ष्य को डायरेक्ट नहीं हम लोग प्राप्त कर सकते, उस लक्ष्य को तोड़ना पड़ता है। कैसे तोड़ेंगे? उस लक्ष्य के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कैसे कैसे काम करना पड़े, हमें किसी की नौकरी भी करना पड़े, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें उस लक्ष्य को ही प्राप्त करना है। उसके लिए हमें डेली यानी अपनी रोज़ की जो ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे काम करना पड़ सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें कुछ भी, आज कुछ भी करें हम, लेकिन हमारा 2 साल बाद लक्ष्य यही है और उस लक्ष्य पर ही रोज़ काम करना है। धीरे धीरे उस लक्ष्य को हम निश्चित प्राप्त कर लेंगे। तो चौथी बात यही है कि आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। 5वीं और अंतिम बात, हम सभी को ऐसे लक्ष्य बनाना पड़ेंगे, हमें 2 प्रकार की इनकम जनरेट करना पड़ेगी अपने जीवन में। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी गरीबी है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हमको थोड़ा सा समस्या पड़ेगी कि हम डायरेक्ट उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। हमें 2 प्रकार की इनकम को जनरेट करना पड़ेगा। एक इनकम हमको ऐसी जनरेट करना है जिससे हम अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, कुछ भी काम ऐसा करें जिससे हम रोज़ की नीड्स को, ज़रूरत को पूरा कर पाएँ। और
एक काम हमको ऐसा भी करना है कि इन्हीं कार्यों के साथ साथ में उसका भी कार्य करते जाए, और 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद जब भी उस लक्ष्य को प्राप्त करें तो भविष्य में एक बहुत बड़ा काम हो हमारा। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी करना है जो भविष्य के लिए हो और डेली उपयोग के लिए, डेली की ज़रूरतों के लिए एक काम हमको ऐसा भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ सभी को मेरी बातें समझ में आई होंगी। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि समय समय पर मैं गांव से संबंधित छोटे छोटे रोज़गार, बहुत सारी योजनाएं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँगा। तो ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए। सभी को हृदय से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।